जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण परमेश्वर महाराज कारण कृपा करके लेके आते हैं ताकि हम अपने जीवन में रूपांतरण लेके आ सकें, कुछ बदलाव लेके आ सकें। पर आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। मैं बहुत बहुत एक आज साधिका जी आई यंग और बोलती हैं, मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा ओके, तो राम इज जस्ट अ कॉल अवे, बस बुलाना है और हो गया पूरा, सब हो गया पूरा। तो मैंने कहा कि वाओ, ये तो बहुत कृपा है। तो फिर पूछा कि जब राम कॉल अवे हैं तो इधर उधर क्यों भागते हो? कहते ओहो, मेरे में ना पेशेंस नहीं है, मैं अपनी परफेक्शन जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही चीज होनी चाहिए। कहा ओ ओके। सो तब से फिर मैंने किसी साधिका जी से बात की और एक्चुअल में सबको ऊंचाइयां चाहिए होती हैं, अपनी डिजायर्स फुलफिल चाहिए होते हैं। पति अच्छे से बात कर ले, बच्चे सक्सेसफुल हो जाए, हम ऐसी हमारी अवस्था हो जाए। तो अनुपमा तो है ही नहीं इस रास्ते की। ऐसी चीजें पूरी करते हैं, ऐसे हमारे बीच में बहुत बहुत शक्तिशाली और बहुत ही ऊंचे, हम बात भी करेंगे आज, प्रश्न भी वैसे आया, ऐसे साधक लोग हैं जो ऐसी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बड़े गुप्त रहे पर अब बहुत तो ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं, वहां जाना चाहिए। वहां जाना चाहिए। यहाँ पर तो हम रास्ते को एंजॉय करते हैं। साधना लिटरली इंजॉयमेंट की है। ये पाने की, ऊंची ऊंची अवस्थाओं को पाने की। जो प्रेम करते हैं वो ये सब कुछ भी नहीं चाहिए होता उन्हें। जो प्रेम करते हैं वो तो प्रेम करते हैं, पर जिनको चाहिए होता है ये सॉल्व हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, वहां है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तभी इवन दो गुरुजनों की शिक्षाएं, पर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से यही होता है, सारी सकाम मनोकामनाएं पूरी होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं, होती जाएं। पर महाराज ने टेढ़ा बनाया है कि केवल उनसे प्यार कर सकें, केवल उनसे प्यार कर सकें। सो ये रास्ता है। और पर जैसे है तो मुझे था तो कहते नहीं बेटा, मैंने बात की किसी से, कहते नहीं, तुम जो हो तुम अपना बीज बोते जाओ। बिल्कुल सही बात है। पर अधिकतम तो ऐसे ही है, अधिकतम ऐसे ही हैं कि चाहिए होता है, ऊंचाइयां चाहिए, ये कि ऐसा हो जाए, हम ऐसे हो जाएं, और हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारा हस्बैंड का सॉल्व हो जाए और वाइफ का सॉल्व हो जाए और बच्चों का सॉल्व हो जाए। सबकी अपनी अपनी यात्रा है और हम चलते हैं। हम अनुपमा को लेके जाते हैं भक्ति प्रकाश जी पे, और हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम में इच्छा पूर्ति नहीं है, प्रेम में तो प्रेम है, प्रेम में तो स्वीकारना है, जैसे चल रहे हैं वैसे बहुत बढ़िया है, प्रेम में ये है। और ये करना ये करना मुश्किल, आसान नहीं है।
मेरे आगे स्वामी जी महाराज बैठे हैं परमात्मा मिलन के और खिलखिला के हंस रहे हैं और मैं भी उनको देख देख के हंस रही हूँ। सो आइए 42 पेज नंबर 42 प्रेम प्रेम। लालो वाले लाल दे लीला रूप दयाल, अलभ्य लाल सुलाभ ले कर दे मालो माल। जय राम जय जय राम, लाली देव दयाल की दिल कर लखो विशाल। पी कर लीला में रमो प्याला प्रेम रसाल। जय राम जय जय राम, प्रेम लालिमा जब बसे खिले भीतरी फूल। विमल कमल मुख मधुर हो रहे लता तन झूल। जय राम जय जय राम, रास रसी रस रस कने दे कर नाम सुचार। भीतर लीला दान कर छिड़का प्रेम गुलाल। जय राम जय जय राम, नाम प्रेम की चांदनी जब चटके सब ओर। चित चांद की चारुता चमके चारों को। जय राम जय जय राम, नाम प्रेम की चांदनी जब चटके सब ओर। चेत चांद की चारुता चमके चारों को। जय राम जय जय राम। लालों वाले लाल दे लीला रूप दयाल, अलभ्य लाल सुलाभ दे कर दे मालो लाल। कर दे मालो माल। अलभ्य आसान नहीं है, अलभ्य है। हाँ, लालों वाले लाल दे, जो लाल करने वाले हैं उसी को बोल रहे हैं कि अपना रंग दे दे। और लीला रूप दयाल की लीला रचने वाले हे दीन दयाल, अलभ्य लाल सुलाभ से कर दे मालो माल। इससे मालो माल कर दे प्रभु, इससे मालो माल। लाली देव दयाल की दिल कर लखो विशाल। पीकर लीला में रमो प्याला प्रेम रसाल। कहने में अच्छा लगता है ना, प्रेम हो जाए परमेश्वर से। और अभी अभी खबर मिल जाए कोई, भागेंगे, है ना, सब प्रेम गया। अभी 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 कुछ और हो जाए तो अभी प्रेम गया। सो प्रेम जो है, प्रेम तो ऐसे महाराज प्रेम तो परमेश्वर के लिए केवल राम। ये नहीं कि मैं इधर फंसा हुआ हूं या मेरे ये काम नहीं बन रहे या ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम लालिमा जब बसे खिले भीतरी फूल। विमल कमल मुख मधुर हो रहे लता तन झूल। कितना सुंदर महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। और महाराज के शब्द, महाराज तो बहुत ही भीतर विमल कमल प्रेम लालिमा जब बसे खिले भीतरी फूल। सब खिल जाता है। विमल कमल मुख मधुर हो रहे लता तन झूल। तन झूलता रहता है, उसी में रमता रहता है।
रास रची रस रसिक ने, देखकर नाम सुचाल। नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है, और नाम से ही परमेश्वर ऐसी कृपा करते हैं कि रास रच देते हैं। उसके सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं होता। और भीतर लीला दान कर छिड़का प्रेम गुलाल, प्रेम का रंग चढ़ जाए तो अनंत कृपा, कृपा ही कृपा। नाम प्रेम की चांदनी जब चटके सब ओर, चित्त चांद की चारुता चमके चारों ओर, है ना। मीराबाई बहुत सुंदर कहती हैं कि इस प्रेम की सुगंध, इसमें बताना नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, ये हमने क्या क्या किया, हमने ये किया, ऐसे कुछ नहीं बताना पड़ता, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। एक साधक जी आए, कहते हैं कई साधक अपने बारे में बता रहे होंगे कि आपको पता है श्री रामशरणम के बाहर ही 1 घंटा सूट पहन के खड़े रहते, और फिर कि भाई इतना छुप के कि बाहर ही खड़े रहते श्री रामशरणम के, और फिर वहां से चले जाते। कहीं तो गुदगुदी हो रही थी बताने की कहीं तो गुदगुदी हो रही थी बताने की बहुत अच्छी बात इनका, मुझे तो पता चल गया। तो ये होता है कि हम छुप के काम तो कर रहे होते हैं हाँ, पर हमें बताना होता है कि देखो देखो हमारे साथ ये हो रहा है, देखो हमारे साथ ये हो रहा है क्या करें फिर, हो रहा है तो क्या करें कि आपने ऐसा किया, किसके लिए किया, किसके लिए किया। आपको इतना रोना आता, इतना रोना किसके लिए आया मुझे बता के क्या होगा मुझे बता के तो कुछ नहीं होने वाला भाई जिसके लिए आए हैं उसको दिखना चाहिए, जिसके लिए आए हैं उनको दिखना चाहिए। वो तो एक एक भौं भी ऐसे करें, उनको सब पता चलता है क्या हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, सब पता चलता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेम है और ये जो रंग है, इसको अनाउंसमेंट नहीं करना होता। कई आप देखेंगे कईयों को इतनी इंट्रोडक्शंस की बार बार जरूरत पड़ती है, ये है, ये है, इनको ये है, इनके पास ये है, राइट। क्यों? कुछ तो है, तभी बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत पड़ रही है, राइट। ये बात होती है। इसलिए ये जो तभी स्वामी जी महाराज तो इतने उनको राम नाम पे, क्योंकि उनको डायरेक्ट मिला ना और उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो इतनी जबरदस्त मुझे उनकी ये बात लगती है। कहते हैं कि उनको तो कुछ फर्क ही नहीं, मतलब वो विज्ञापन देना नहीं पसंद करते थे, राइट, कि भी लोग आके सुने या लोगों को पता चले कि संत आए हैं ना। कहते राम ने जिसको बुलाना है आए। इतनी सुंदर बात है स्वामी जी महाराज की, उसमें महाराज का कॉन्फिडेंस इतना झलकता है, फेथ इतना झलकता है कि राम का काम है ये, राम कि मतलब उनका बीच में कुछ आता ही नहीं है, राम का काम है, राम ने जिसको बुलाना है आएंगे, राम ने जिसको सुनाना है सुनाएंगे। और बिल्कुल तभी महाराज तो रोकते भी नहीं थे इधर उधर जाने से, लोग इधर उधर जाते है ना, क्यों, कुछ तो है कि भी जो राम नाम मिला है फिर भी हमें इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है, कुछ तो चाहिए अलग कुछ तो चाहिए अलग, है ना। तो इसलिए महाराज का कॉन्फिडेंस, महाराज कहते मैं क्यों रोकूं, जाओ जाओ, हाँ जाओ। इसलिए बहुत
क्लियर होना चाहिए, अंदर से बहुत क्लियर होना चाहिए। और इजी नहीं होता साधकों के लिए, आई गेस सो। आई रिमेम्बर एक साधिका जी बहुत बीमार, उनका बेटा बहुत बहुत जबरदस्त स्ट्रिक्ट राम नाम के लिए। तो बेटा सेम सिटी में नहीं रहता, पर माँ कॉल करती, अच्छा उनका था आपस में, तो माँ रात को नींद नहीं आती, तो क्योंकि वो तबीयत खराब होती, बेटा कहता माँ राम से कभी ना कुछ मांगना। इतनी माँ की तबीयत खराब होती, बच्चा कहता माँ मत मांगना, सहती जा, निकलता जा, निकलने दो सब कुछ। इतना माँ सह रही होती, पता नहीं कितना सह रही होती होगी। वो बेचारी गुस्सा भी हो जाती, बस यही कहता रहता मैं ठीक नहीं हो रही। कहती कोई बात नहीं माँ, सह ले, देखो सहना बहुत अच्छा आता है, ऐसा बोलता बच्चा। कहते देखो सहना बहुत अच्छा आता है, सह ले, कोई बात नहीं, मांगना मत मांगना राम से कि मुझे ठीक करते। इतना ऐसी विचारधारा वाला बच्चा। माँ ने माना, और माँ थोड़ी देर स्टेबल रह के फिर बीमार पड़ी, और माँ बोली देख अपनी मैं मांगती उससे कुछ भी, कोई बात नहीं, पर कब होगा कब ठीक होगा कब ठीक होगा। कहते कोई बात नहीं, धुलने दे सब कुछ। और मिला फाइनली, अंत में सब धुल गया और सब कुछ मिला जाने से पहले सो ये वाली रास्ता और ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को, ये अलग होती है सोच, ये अलग होती है ना, इस तरह से। सो बाकियों को तो मिल जाए, प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं, बस यही होता है। पर राम को चाहना केवल राम के लिए ये अलग बात होती है। सो आइए चलें हम परमात्मा मिलन पे पढ़ते हैं, भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? सबसे प्रथम इस बात को जानने की आवश्यकता है कि भक्ति क्या है। भक्ति शब्द भज धातु से बना है। इसके अर्थ हैं किसी वस्तु की पूजा करना, किसी पदार्थ की सेवा करना। इसी प्रकार योग शब्द यज्ञ धातु से बना है। योग का अर्थ है समाधि, अर्थात अपने आप को भूल जाना या दूसरे के ध्यान में लीन हो जाना। ऐसी लीनता कि उसको अस्तित्व की सुध भी ना रहे। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहली और आवश्यक बात भक्ति है। भक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। हमारे सर्व संबंध केवल भक्ति के द्वारा ही स्थिर हैं। भक्ति प्रेम का दूसरा नाम है। यदि भक्ति ना हो तो पिता और पुत्र में जो परस्पर प्रेम का मीठा बंधन है वे टूट जाए। कितने ही पुत्र अपने पिता का घात करते देखे जाते हैं। कितने ही पुत्र माताओं को दुखी करते पाए जाते हैं। इस दुख की जड़ में प्रेम अर्थात भक्ति का ही अभाव है। हमारे गृहस्थ की वर्तमान दुर्दशा क्यों है? हमारे गृहों में स्त्री जाति क्यों दुखित हो रही है? पति और पत्नी में परस्पर ईर्ष्या द्वेष क्यों है? और गृहस्थ आश्रम जो कि सुख देने वाला माना गया है, दुख का कारण क्यों बन रहा है? केवल इसलिए
कि जहां पर भक्ति के सुगंधित पुष्प विराजमान नहीं, किंतु इसके विपरीत ईर्ष्या द्वेष के कांटे बिखर रहे हैं। यदि राजा का राज्य स्थिर है तो केवल भक्ति के द्वारा ही। राजभक्ति के बिना संसार में कोई शासन स्थिर नहीं रह सकता। देश में जो अशांति है, इसका कारण राष्ट्र भक्ति या स्वदेश प्रेम की न्यूनता ही है। प्रजा के मन में राजा के लिए प्रेम हो, राजा के मन में प्रजा के लिए प्रेम हो, दोनों में परस्पर भक्ति के सूत्र दृढ़ हो, तभी देश में राजा और प्रजा सुखी हो सकते हैं। जब एक छोटे से सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति अर्थात प्रेम की आवश्यकता है, तो विचार करना चाहिए कि शांति के भंडार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी अटूट भक्ति की आवश्यकता हो सकती है। आजकल लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि ये तो सत्य है कि भक्ति के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु तुम जो वेदों की दुहाई देते हो उनमें भक्ति का उपदेश कहाँ है? भक्ति का उपदेश यदि मिलता है तो वह केवल संतों की वाणी में ही मिलता है। कितना सुंदर है, कितना सही है ना? कि क्यों पति पत्नियां क्यों, कितना सुंदर महाराज ने लिया कि कितने ही पुत्र माताओं को दुखी करते पाए जाते हैं। कितने दुख की जड़ में, मतलब कि क्योंकि प्रेम का अभाव है। फिर कितने ही गृहों में स्त्री जाति क्यों दुखित हो रही है? पति और पत्नी में परस्पर ईर्ष्या द्वेष है ना? कि और गृहस्थ आश्रम जो सुख देने वाला माना गया है, दैट्स राइट। देखिए कल ही बात की इसकी कि गृहस्थ एक फैमिली लाइफ एक सुख देने के लिए है, एक दूसरे को प्यार देने के लिए है, पर क्यों इसके विपरीत ईर्ष्या द्वेष के कांटे बिखेर रहे हैं? सो ये क्योंकि भक्ति की कमी है, राइट? भक्ति माने प्रेम की कमी है। सो इसीलिए ये सब हो रहा है। बहुत सुंदर महाराज। मैं इनको ऊपर ही रखूंगी, खिलखिला के हंस रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही है। और तभी आपस में परिवारों में कितना ज्यादा प्रेम नहीं है ना? क्योंकि बिजनेस आ जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने कितना कुछ किया है, ये तो कुछ करती नहीं। और पत्नी सोचती है कि अरे मैं तो प्यार करती हूँ, पर फिर भी नाराज रहते हैं, कुछ ना कुछ अड़ा होता है अंदर, एक दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, अड़ता है कहीं ना कहीं। पर बात ये है, इन सब के होने पर भी हम आनंदित रह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसी भी सिचुएशन है, ये प्रारब्ध हैं, जिस तरह के भी मिले हुए हैं, पार्टनर्स मिले हैं, परिवारजन और मिले हुए हैं, हैप्पी रहा जा सकता है, अपने टर्म्स पे हैप्पी रहा जा सकता है। और यही एक बहुत सुंदर साधना रहेगी, इसको जीना, गुरुजनों के वचनों के साथ इसको जीना, इसमें कूदी मारना। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। पहला प्रश्न आया कि अनुपमा ये चक्र क्या होते हैं, शक्ति जागरण क्या होता है, और इस शक्ति जागरण से परमात्मा मिलन क्या है? तो मैंने कहा कि भाई कि राम को मिलना है तो राम से प्यार कर लो, है ना? राम से प्यार कर लो। पर शक्ति, ये चक्र होते हैं, ऐसे नहीं कि चक्र नहीं होते। और गुरुजन तो कई बार चक्रों को सप्तऋषि के नाम से भी एड्रेस करते हैं। महाराज का बहुत सुंदर टॉक है, जब वो विदेश भी आए थे, ऑनलाइन भी होगा या लिखा भी होगा चक्रों पर, कि कैसे ये चक्र होते हैं और कैसे एनर्जी ऊपर जाती है। कई साधक
उनमें इतनी शक्ति होती है कि इन चक्रों में से एनर्जी ऊपर ले जा सकते हैं। कल ही मेरे पास एक साधक जी आए और बोले, अनुपमा मैं कल बैठा था और मेरी बिल्कुल टिप से लेके ऊपर तक मुझे हिट हुई। मैंने कहा वाओ दैट्स नाइस और फिर उन्होंने कहा कि मुझे उसके बाद मैं बहुत रोता गया। मैंने कहा हाँ। तो वो किसी साधक से उनकी नई एसोसिएशनशिप हुई और ऐसा करते हैं। कईयों में ऐसी शक्ति होती है, कई साधकों में बहुत शक्तियां हैं, वो ऐसी शक्ति जागरण करते हैं। कईयों को होता है कि एक पहले भी आया कि जल्दी से कैसे शक्ति जागरण हो सकता है। आई थिंक ऐसे साधक बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है जल्दी से शक्ति जागरण। बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए और खुद तो कभी भी नहीं इसमें इंडल्ज करना चाहिए जल्दी के चक्कर में। आप पहले ये सोचिएगा कि आपको अगर ये सब हो भी गया फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप। अगर आपकी सारी शक्तियां हो गई ऊपर सारा हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, देन व्हाट। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्यों चाहिए हमें शक्ति जागरण, क्या करना चाहते हैं हम शक्ति जागरण से। और अगर परमात्मा मिलन हो भी गया तो हम क्या चाहेंगे परमात्मा से, क्या चाहिए हमें परमात्मा मिलन करके। अगर प्रभु आ जाते हैं, हाँ बोलो, तुम मेरा वेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे पुकार रहे थे, ऐसे ऐसे रो रहे थे, बोलो। तो वहां क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं ये सब। हमें जल्दी शक्ति जागरण ऐसे हो जाए क्यों चाहिए हमें ये सब। हम एंजॉय क्यों नहीं करते साधना, हम डिफरेंट पहलुओं को एंजॉय क्यों नहीं करते। हमें चाहिए क्यों होता है। हम इंतजार क्यों नहीं करते राम की कि हाँ प्रभु आइएगा, राइट। और हमें महाराज कहते हैं कि इसी जन्म में हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, पर बात तो ये है कि अगर हो जाए अंतिम समय के लिए रेडी रहेंगे क्या, अंतिम समय के लिए तैयार हैं। अगर ये सब हो भी जाए अंतिम समय के लिए तो वही करना पड़ेगा जो महाराज कह गए हैं। जितने मर्जी एक्सपीरियंसेस होते जाएं, जितने मर्जी शक्ति जागरण हो जाएं, बात तो उस अंतिम समय की ही है। उस अंतिम समय के लिए कितनी तैयारी की, तो तैयारी तो अंतिम समय, तो प्रभु का मिलन हो भी जाए अभी तो फिर क्या, उसके बाद क्या। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चंस हैं और ये अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि ये सब हो गया फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा हो गया फिर अब क्या, अब इसके बाद क्या। बहुत साधकगण पूछते हैं अच्छा ये हो गया अब क्या। अब क्या इसके बाद क्या, और इस तरह से। सो चक्र एंड राम मिलन, डेफिनेटली चक्र बढ़ते हैं मूलाधार से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से, बिल्कुल टिप से, और ऊपर एनर्जी, तभी हम ध्यान में कहते हैं कि सीधे होके बैठिए क्योंकि एनर्जी ऊपर ट्रैवल करती है। और फिर उसके बाद डिफरेंट चक्रों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है। कैसे कैसे कौन सी चीज़ें गिरती जाती हैं, कौन सी चीज़ें जीवन में आती हैं, प्रेम कौन से चक्र में आता है, क्रिएटिविटी कौन से चक्र में आती है, और इस तरह की। तो इस तरह से फिर आता है सातवां चक्र, है ना, सप्तऋषि बोलते हैं ना, सप्तऋषि, ये सारे चक्र। उसके बाद ऊपर के और बिल्कुल सिर के, और एक चक्र महाराज जो कहते हैं वो बिल्कुल ऊपर यहाँ पे होता है। तो पर बात तुम राम नाम, महाराज कहते हैं राम नाम लेने वाले के लिए ये सब सहज हो जाता है, अपने आप होते जाता है, उसे इन चीजों में नहीं वो करनी पड़ती। तो उन साधिका ने बोला नहीं मुझे बस इंटरेस्ट आया था कि राम मिलन और चक्रों का क्या
वो है। तो मैंने पूछा, फिर मैंने कहा अच्छा कितना जाप कर लेते हो दिन में? कहते मैं गिन के नहीं करती। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चलो गिन के अगर देखा जाए तो 50,000 हो जाते। कहते नहीं 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 नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं। मैंने कहा, अगर राम मिलन चाहिए, अगर चाहिए जीवन में चेंजेस आए, वो तो जो गुरुजनों ने कहा है जाप से ही आएंगे। कीजिए, अगर समय है 35,000 जाप कीजिए, 50,000 जाप कीजिए, 1 लाख जाप कीजिए, कीजिए। जितना जुनून होगा जाप करने का उतना कीजिए, और फिर देखिए, और फिर देखिए। एक रास्ता ये है, एक रास्ता है हाँ, कई ऐसे जो साधक हैं, जिनके पास जो बहुत बहुत पहुंचे हुए साधक हैं, फिर वहां पर उनके साथ, उनके संग रहकर आपको जल्दी एलिवेशन हो जाता है। और वो कहते भी हैं, कहते भी हैं, है ना, कि तो इसलिए वहां ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका क्या चयन है, ये तो आपका चयन है, कैसे आप जाना चाहेंगे, कैसे सब करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे, ये सब अपना होता है चयन, राइट। सो उस चयन पे ही हमारा सब कुछ बेस्ड होता है कि हमें अंदर से चाहिए क्या। और पर अगर जिनको पता है कि मेरी राम है, राम मिल गए हैं और राम से ही सब कुछ होना है, और विश्वास है कि तारेंगे, 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 इंतजार करेंगे, है ना? इंतजार करेंगे तारने का इंतजार करेंगे। इसलिए प्रेम, महाराज ने बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम की अगर याचना करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही सब कुछ अपने आप धुलने लग जाता है। प्रेम के कारण ही तो जाप होता है, प्रेम है तो जाप होता है ना। प्रेम के कारण ही और जाप करने का मन करता है, और मन करता है कि और जाप करे। अभी देखिए आज जब पूर्ति हुई तो बड़ी कृपा रही, बहुत बहुत साधकों ने, मैंने इस पूछती नहीं, मुझे नहीं पूछना होता क्योंकि ये गुरुजन के कार्य होते हैं। मैं उस एरिया में जाती ही नहीं कि कितने लोगों ने किया, कुछ नहीं। और मुझे बस बेस का होता है कि अच्छा 1.25 लाख था, जब पहली गिनती आती तो मुझे होता है, मैंने कहा ये तो हो गया फिर कितने राज्यों से आएंगी, और महाराज बहुत कृपा करते हैं, आंकड़ों पे भी नहीं जाती। क्यों? ये आंकड़े भी माया है, पता है, आंकड़े भी माया है, ये सब माया है। कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग आते हैं, सब माया है। किसी दिन वो पीक, किसी दिन ब्लैंक, सब माया है। बात है कि हम अपना कार्य राम के लिए करते जाए। ये सब प्रभावित करती है संसार को, और संसार अट्रैक्ट होके आता है। सो इसलिए महाराज की, स्वामी जी महाराज में ये चीजें जबरदस्त कि स्वामी जी महाराज और हमारे बाकी गुरुजन ने केवल राम नाम को लिया, बस दैट्स इट। राम का नाम लो, राम को पुकारो, सब मिलता है पर बात, हम गुरुजन तो बोलते हैं सब मिलता है, पर असली में मुझे अब पता चलता है कि साधकों को तो कुछ और चाहिए होता है, राम नहीं चाहिए होते तो मैं महाराज को वो मन का, महाराज जी मुझे कहाँ बिठा दिया लोग बोलते हैं अनुपमा वो ठीक नहीं। मैंने कहा ओके ठीक है, तैयारी कीजिए, ऐसा कीजिए, मुझे नहीं पता होता ना अंदर क्या होता है, अंदर की इच्छा क्या होती है, ये अनुपमा को थोड़ा ना पता है। अंदर किसी के जब आते हैं खुशी में बताने कि ये भी हो गया, ऐसा ऑपरेशन हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं चुप। उनका ओ, मुझे तो ऑपरेशन का कुछ पता नहीं था। उनका ओ ओके ठीक है। पर बात ये है, बहुत, अगर महाराज बोलते हैं ना कुछ मत मांगो, कई बार ये तो मैंने पढ़ा भी है, कई बार कई पेशेंट्स
इतने बीमार होते हैं, इतनी सारी चीज़ों से ग्रस्त होते हैं, एक चीज़ का उनका हो रहा होता है, बड़े कष्ट में होते हैं, एक चीज़ का हो रहा होता है तो परिवारजन कहते हैं भाई ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं इस तरह से, पर ऑपरेशन हो जाता है और यातनाओं में घुस जाते हैं, और फिर और कष्टदायक। ठीक तो हो जाता है ऑपरेशन, पर जो यातनाएं हैं वो जारी रहती हैं। बहुत सुंदर, एक बार ये कहानी रियल थी और बहुत सुंदर पढ़ी। महाराज जैसा कोई नहीं बोलता, महाराज जैसे कॉन्सेप्ट्स किसी के नहीं है कि भाई, पर महाराज तो फिर महाराज ही है ना। तो एक बार एक लेडी बहुत बीमार हुई, तो उसने अडॉप्ट किया हुआ था बच्चा, तो उसने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु से कर दे ठीक, प्लीज कर दे ठीक, एक ही बार मांगता हूँ कर दे, कि मैंने कुछ नहीं किया माँ के लिए, तू इसे ठीक कर दे। अच्छा, फिर उसने ये भी मांगा 5 साल दे दे, चल 5 साल जी ले, 5 साल और जी ले, ऐसे वो ठीक हो गई। गुरु कर देते हैं, मान जाते हैं, कर देते हैं 5 साल बाद वो फिर से बीमार हो गई। अब तो ऐसी बच्चा पास बैठा हुआ था, तो उसने बोला, कहते पता है क्या, मैं कब से चाह रही थी कि बस प्रभु अब बहुत हो गया, मैं जाने ही वाली थी, ना जाने पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं गई, और 5 साल, पता नहीं ये 5 साल इतनी यातनाएं भुगती, पता नहीं क्या हो गया। वो उसने कुछ नहीं बोला, बेटे ने कुछ नहीं बोला, वो चुप करके सुन रहा था कि कहते ये जो मैंने 5 साल काटे हैं हे प्रभु, ऐसे बोल रही थी, वो अपने मन की बात बोल रही थी। तो वो फिर कहती बस इस बार ऐसा ना हो, इस बार मुझे ले जाए, इस बार कोई ना वापस ना हो। सो कई बार रूह जो होती है वो जाने के लिए तड़प रही होती है, और जो प्रियजन होते हैं वो अपनी आसक्ति और मोह के कारण क्या क्या मांगते हैं, और फिर इस तरह से तभी महाराज कहते हैं कि कृपा मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। सो कृपा ही मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए। हमारा ये जो आज महाराज ने इतनी परम कृपा करके आरंभ किया, इसका कोई प्लान नहीं था, लिटरली कोई प्लान नहीं था, ना पहले से था। हाँ, एक सादिक जी का आ चुका था मैसेज कि प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, पर मुझे, मेरा कुछ नहीं था अंदर कि कोई कहीं से कुछ नहीं था कि किस लिए सब हो चुका है, परमेश्वर को अरदास कर चुके हैं। तो सुबह ही, आप लोगों की तो जल्दी हो जाती है सुबह, पर अपनी सुबह ही फिर आया कि अब बहुत अशांति और बढ़ने वाली है, क्योंकि थक गए हैं, धैर्य इतना नहीं रहा अब, और अशांति तो एक ही तरह से टला जा सकता है इस महामारी को, वो है अगर औषधि निकल आए। तो कई साइंटिस्ट लगे हुए हैं औषधि तैयार करने के लिए, तो उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर कृपा करें उनकी इस रिसर्च में, ताकि औषधि बन के अब प्रभु पधारें और सब पर कृपा करें। क्योंकि देखिए, कई नेता तो बहुत अच्छे होते हैं, उनको अपनी जनता का बड़ा ही दर्द होता है, पेन होता है, उनके लिए सब समान होते हैं, उनके लिए धर्म रंग रूप नहीं आता। पर कई नेता ऐसे नहीं होते, कई नेताओं को पैसा चाहिए होता है, कई नेताओं के लिए रंग भेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा दूसरे रंग वाले जा रहे हैं, कईयों को होता है अमीर बच रहे हैं, गरीब जा रहे हैं तो जाने दो, है ना, अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। पर जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होते हैं और कई अन्य नेता होते हैं, वो ऐसे नहीं सोचते, उनका दिल पसीजता है कि इतनी महामारी हो रही है।
सो और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता, फिर वो एक दिव्य शक्ति से ही अपने काम में जुटे होते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फौची। वो बहुत ऊंची नंबर 1 पोजीशन पर हैं इस सारे केस में। और जिस तरह से उनका स्वभाव और उनकी दृढ़ता अपने लोगों को बचाने के लिए या क्लियर फैक्ट्स बताने के लिए, इट्स अमेजिंग। इतने प्रेशर में आप देख सकते हैं, कहाँ इतना बड़ा प्रेशर, कहाँ पॉलिटिशियंस का कितना ज़बरदस्त प्रेशर, पर वो उनकी आवाज़, उनका डिमीनर, उनका स्वभाव और उनका अपनी रिसर्च पर और जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उस पर स्थिर रहना, अजब शक्ति, जबरदस्त शक्ति होती है। ये कोई साधारण नहीं होते ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को जो कि सही राह पर चल रहे होते हैं और किसी भी प्रेशर से टस से मस नहीं होते, हाँ मैनिपुलेट नहीं होते, कल कुछ आज कुछ, कभी कुछ, ऐसे नहीं। जो बोला है, जो जनता के लिए अच्छा है, वहीं पे स्थिर रहना, टस से मस नहीं होना। उनके लिए, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए हम परमेश्वर के से याचना करें कि हे राम, हे प्रभु, अब आइए, अब औषधि रूप में आइए। ये भेदभाव से दूर हैं, इनके लिए सब समान है। इनके लिए, गरीब के लिए भी पीड़ा उठती है, इनमें अमीरों के लिए भी समान है, काले के लिए भी पीड़ा उठती है, गोरे के लिए भी सेम है। सो जिनमें भेदभाव नहीं, जिनमें इस तरह का पूर्ण रूप से निश्चल अंदर से बिल्कुल एक समान है, उनकी सहायता कीजिए प्रभु। कैसे लगे हुए हैं, कैसे स्थिर हैं, इतने प्रेशर के, मटीरियलिज्म प्रेशर कितना जबरदस्त है, पर वे टस से मस नहीं हो रहे, वे उनकी भाषा टस से मस नहीं होती। सो परमेश्वर से आज हमारा तो अभी May 1 ही है, आप लोगों की May 2 हो गई है। सो हम यही परमेश्वर से विनती करेंगे, यही हमारा जप यज्ञ है, और कि आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ। औषध, उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। इसका हम जप करें, जितना हो सके हम जप करें कि परमेश्वर औषध के रूप में अब आए, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो अब लोगों में धैर्य अब नहीं है और बहुत गड़बड़ हो सकती है। सो एक औषधि ही है जो बचा सकती है ना, आंकड़े जो थोड़ा सा स्टेबल रख सकती है। सो हम तो प्रयास कर सकते हैं। किसी साधक ने बहुत अच्छा कहा कि भाई अब जो हो रहा है वो तो भुगतना, तो अपना ही किया भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सब हम अपना ही किया भुगत रहे हैं हर जगह से। किंतु एक साधक जो होता है उसे पता होता है कि ये हम अपना ही किया भुगत रहे हैं, और एक साधक इस तथ्य को जानते हुए भी प्रार्थना करता है। उसे पता है अपना ही किया भुगत रहे हैं, इधर से उधर से, हर तरफ से, किंतु एक साधक इस सब के बावजूद दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, कृपा मांगता है। कोई कहता है हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, तो एक साधक जी ने बहुत सुंदर लिखा, कहते मत मांगिए ये सब, बस यही मांगिए कि कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। राइट। सो हम इस चीज़ पे जाएं और प्रभु कृपा करें। और हमारे पास थोड़ा सा समय है। आज तो सैटरडे है और आज तो हमारी काफ़ी बैठकें होती हैं। आज तो हमारी बहुत विशेष बैठक जो हमने पिछली बार शुरू की कि आइए अपने आप को जाने, ये भी होगी छोटी सी। और फिर श्री अमृतवाणी जी महाराज ने खूब खूब कृपा बरसाई हुई है। छोटा सा लेते हैं कि आज जो बुक क्लब चल रहा है, आप देखते हैं पोस्ट आती हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, ये ऑनलाइन चल रहा है।
और ऑनलाइन में बच्चे बच्चे बुक अब दूसरी बुक शुरू की है उन्होंने, पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र महाराज श्री की। ये सेकेंड राउंड चल रहा है बुक क्लब का। उसमें बच्चे लिखते हैं उन्होंने क्या सीखा महाराज से, कैसे सीखा। तो एक साधिका जी का कमेंट आया, कहते ये तो महाराज है, इन जैसे कोई नहीं बन सकता। ऐसी चीजें सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। बात थी कि कैसे महाराज ने यंग एज में ही उनके पिताजी ने बोल दिया था कि नहीं नहीं पढ़ाना, हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। और फिर महाराज को पढ़ना था, उनको बहुत शौक था पढ़ने का। तो उन्होंने ट्यूशन की और कुछ पैसे उनके इकट्ठे हुए और वो घर छोड़ के निकल पड़े। और उसके बाद उन्होंने कभी घर से पैसे भी नहीं मांगे, खुद ही महाराज ऑड जॉब्स करते थे और स्कॉलरशिप्स पे ही पढ़ते रहे आगे। इस बात पे उन्होंने कहा कि घर में सपोर्ट नहीं थी और वे चल दिए। तो प्रश्न किया कि क्यों नहीं हम महाराज जैसे बन सकते। महाराज संतों का ये डेफिनेटली होता है कि वो दिव्य दिव्य होते हैं और परमेश्वर ने उनका जीवन बहुत अलग तरह से बनाया होता है, पर वो साधारण जनता के लिए बनाया होता है ताकि हम उनके जीवन से सीख सकें और उन जैसा बन सके। हम इतना बीज तो डाल के इस जीवन में, ये जो हमें जीवन मिला है, ये बीज तो बो ही सकते हैं कि महाराज आप जैसा बन जाएं। ये वाला बीज तो हम डाल ही सकते हैं और इस बीज के अंकुरित होकर फल लगने की कामना तो कर ही सकते हैं। चाहे हमारे अंदर शक्ति नहीं है, चाहे हमारे अंदर बल नहीं है, चाहे हमारी उन जैसी तपस्या नहीं है, ना जाने वे तो संत है, ना जाने कितने जन्मों से संत हैं, राइट। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास सोच है और हम उस सोच में ये बीज डाल सकते हैं कि हम महाराज जैसा बन जाएं। ये क्यों नहीं डाल के जा सकते? इतना काम तो करके जा सकते हैं। महाराज ने एक यंग बच्चे को, लगभग 15 साल का बच्चा होगा, उसको पत्र में लिखा था कि एवरी सोल is destined to be a future saint. Every soul, every Jivatma, every person on this planet is destined to be a future saint. ऐसे महाराज ने लिखा है। क्या मतलब इसका? कि हर एक आत्मा उस तक पहुंचे ही, ये रास्ता ही वही है। चाहे अभी 84 लाख के बाद जाए, चाहे 84 लाख के बाद फिर से 84 लाख के बाद जाए, somebody is waiting. Somebody is waiting. तभी महाराज, सद्गुरु महाराज सब कहते हैं कि इस जीवन में कर जाइए, राइट, इस जीवन में कर जाइए। पर क्या कर जाएं? हर समय राम, ऐसे नहीं कि हाँ फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड शॉर्टकट्स। अंत समय तो अकेले ही होंगे और अंत समय में राम नाम में रहकर ही निकलता है। उसके लिए तो वो मेहनत तो है ही है। सो इसलिए फिर बन सकते हैं महाराज जैसा। बीज डालना है, बस बीज डालना है और उनकी कोई एक चीज को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज, इतना सब कुछ बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ इधर उधर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। एक चीज महाराज की बस पकड़ लें, बीज डालना है। क्यों नहीं डाल सकते बीज तो डाल के जा ही सकते हैं। महाराज आप जैसा बन जाए। महाराज बोलते थे, महाराज ने बोला है, बाबा से कहिए, स्वामी जी महाराज से कहिए, बाबा मुझे अपने जैसा बना दीजिए, है ना। तो इसलिए हम करें और आइए हम ध्यान पे बैठते हैं।
मेरे राम, मेरे गुरुजनों, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। हे राम, आपके श्री चरणों में प्रभु विश्वास और गहरा होता है। जय भगवान। परिस्थितियां, संसार, प्रारब्ध जो मर्जी देते जाएं प्रभु, पर आपसे हम और चिपकते रहें और चिपकते रहें। हे राम, महाराज कहते हैं जितना आप इंतजार करते हैं कोई नहीं करता। प्रभु हमें खींच लीजिएगा अपनी ओर। मेरे दाता, हमें खींच लीजिएगा अपनी ओर। हमें खींच लीजिएगा प्रभु अपनी ओर। केवल आप रह जाएं प्रभु। मेरे राम, संपूर्ण रूप से आप पर भरोसा करना आरंभ करते हैं। संपूर्ण रूप से सब सहारे छोड़ दें, सब सहारे प्रभु। सपने में भी कोई सहारा ना ढूंढे आपके सिवाय, आपके सिवाय। मेरे राम, केवल आप। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते हुन बस जी रैया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। जितनी देर बैठना चाहें बैठ सके। गुरुजनों का, प्रभु का अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सब उनका, हर चीज उनकी, हर भाव, हर सोच, हर शब्द,
हर चीज उनका। जय जय।